ये हमने एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक बनाया है और जिसको हम पासवर्ड के थ्रू ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसको ओपन करने के लिए एक कीपैड लगा है और इस कीपैड के थ्रू अगर हम सही पासवर्ड डालते हैं तो आउटपुट पे एक रिले है जो ऑन हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारा लॉक ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमने इंडिकेट कराने के लिए यहाँ एक लोड लगा दिया है बल्ब, यानी रिले जैसे ही ऑन होगा ये बल्ब भी ऑन हो जाएगा। यहाँ पे एक बल्ब की जगह हम कोई भी लॉक लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोलेनॉइड लगा दिया तो सोलेनॉइड को भी ये ओपन या क्लोज कर सकता है रिले। और यहाँ पे एक इनबिल्ट इंडिकेटर आईसी है, एलईडी आप देख सकते हैं। तो ये एलईडी इंडिकेट करेगी अगर रिले हमारा ऑन हुआ तो एलईडी भी ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम पासवर्ड डालें तो आप देख सकते हैं जो हमारा पासवर्ड है 2368, यानी इसमें काउंटिंग हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो करेंटली इस डिवाइस का पासवर्ड है 2368, यानी ये पार्टिकुलर सीक्वेंस ही अगर हम डालेंगे तो तभी हमारी डिवाइस ओपन होगी, यानी लॉक हमारा ओपन होगा। अदरवाइज लॉक हमारा ओपन नहीं होगा किसी भी अलग दूसरे पासवर्ड पे। और इन चारों कीज़ के अलावा कोई भी दूसरी की प्रेस करते हैं तो फिर से ये क्लोज हो जाएगा। देख सकते हैं हमने क्लोज कर दिया। और इसके अलावा कोई भी अगर हम पैटर्न डालते हैं तो उस कंडीशन में ये ओपन नहीं होगा। फिर से अगर हम सही पासवर्ड डालें तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया, फिर से ये क्लोज हो गया। इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप आईसीज यूज की गई हैं, वही इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही हैं। और जो आउटपुट ड्राइव करने के लिए हमने एक ट्रांजिस्टर लगा रखा है जो कि इस रिले को ड्राइव कर रहा है। पावर सप्लाई के लिए एक हमने रेक्टिफायर लगा रखा है प्लस एक कैपेसिटर लगा रखा है, यानी इसका बेनिफिट ये है कि आप किसी भी तरह की पावर सप्लाई इनपुट पे दे सकते हैं। इस कनेक्टर के थ्रू आप चाहे अडॉप्टर कनेक्ट कर लें या फिर ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर लें या फिर कोई बैटरी कनेक्ट कर लें, यानी कोई भी सोर्स हम लगाएंगे तो ये हमारी डिवाइस वर्क करेगी। क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टिफायर हमने लगा रखा है तो रेक्टिफायर उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा और फिर उस डीसी से हमारी पावर सप्लाई प्रॉपर पावर सप्लाई हमारी डिवाइस को मिल जाएगी और ये प्रॉपरली रन करेगी। यानी ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी है। आप कहीं भी लगाएंगे, किसी भी तरह की पावर सप्लाई हो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ईजी टू यूज भी है। आप एक पासवर्ड बेस्ड है हमारा, यानी अगर आप इसको एज ए सिक्योरिटी सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपको सिक्योरिटी की ऐसी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसको हम लगा सकते हैं। अब हम इस किट को बनाना सीखेंगे और इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपको इस किट का ओवरव्यू दिया जाएगा, ये कैसे वर्क करता है और इसको आप कैसे इजीली बना सकते हैं। और इसके अलावा इसकी वर्किंग क्या है, कैसे वर्क कर रही है हमारी डिवाइस, और इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज हुए हैं, उनको कैसे इस पर असेंबल करना है, कैसे सोल्डिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब की जाएगी। तो इसको बनाने से पहले आप इस पूरे वीडियो को एक बार देख लेंगे और देखने के बाद ही फिर इसे बनाना शुरू करेंगे। इसके अलावा एक मैनुअल आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से। उस मैनुअल से आप मैच करा लेंगे कि जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं इस बोर्ड पे। फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है तो इसकी क्या वैल्यू है ये आप उस मैनुअल से मैच करा लेंगे। और कंपोनेंट्स के जो डायरेक्शन है वो कैसे हैं वो सारे भी आप उसी मैनुअल से मैच करा के फिर इसमें लगाएंगे। और इसको बनाने से पहले आप वीडियो को फिर से एक बार पूरा देख लेंगे, इसके बाद ही फिर बनाना शुरू करेंगे किट को। इसको और जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स है वो आप चेक कर लेंगे कि आपके पास होने चाहिए। इस पीसीबी बोर्ड में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं उसको आप मैच करा लेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक जैक लगा हुआ है, रेक्टिफायर, कैपेसिटर, पावर जैक, पावर स्विच, ये माइक्रो स्विच एलईडी, ये 2 आईसीज लगी हैं 4013, रिले लगा है, डीसी बल्ब रेजिस्टेंसेस, ये एक ट्रांजिस्टर लगा है और ये एक एलईडी लगी है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे कि आपके पास होनी चाहिए।
और ये एक बोर्ड भी आपके पास होना चाहिए, ये एक पीसीबी बोर्ड जिस पे आप सारे कंपोनेंट्स को माउंट करेंगे और उनकी सोल्डिंग करेंगे। ये हमारा मॉडल कंप्लीट है जो कि वर्किंग मॉडल है, और ऐसा ही बिल्कुल एक और मॉडल हमें बनाना है। तो इसको देख के भी आप बना सकते हैं। ये हमारा मॉडल वर्क कर रहा है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये हम देख सकते हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, और इसमें जितने भी कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में लगे हैं एग्जैक्टली वैसे ही सारे कंपोनेंट्स हमें इस बोर्ड पे भी लगाने हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पावर जैक है जिससे हम पावर इनपुट देंगे अपने बोर्ड को, तो ये हमने यहाँ लगा लिया। आप देख सकते हैं हम मैच करा के इसमें जैसा जो ओरिएंटेशन उस बोर्ड पे है उसी ओरिएंटेशन में इसमें सारे कंपोनेंट्स लगाते जाएंगे, और इधर से हम सोल्डिंग करते जाएंगे सारे कंपोनेंट्स की। उसके बाद एक पावर स्विच हमें लगाना है, तो पावर स्विच को भी हम इजीली यहाँ लगा सकते हैं। यानी इस बोर्ड में जैसे सारे कंपोनेंट्स लगे एग्जैक्टली वैसे ही सारे कंपोनेंट्स इस बोर्ड पे हमें लगाने हैं। कंपोनेंट्स को लगाते हम ये टॉप साइड से लगाते जाएंगे। ये हमारा टॉप लेयर कहलाता है, जिधर कोई भी आपको पीसीबी कॉपर लेयर नहीं मिलेगा, कॉपर ट्रैक नहीं मिलेगा। और ये हमारा बॉटम लेयर है, जिधर आप देख सकते हैं ये पूरी कॉपर की कॉपर प्लेट है, यानी ये कॉपर के ट्रैक्स बने हुए हैं, तो इसे कॉपर लेयर भी कहते हैं। तो सारे कंपोनेंट्स हमें टॉप लेयर से लगाने हैं और कॉपर लेयर पे इनकी सोल्डिंग करनी है। तो हम एक एक करके कंपोनेंट्स लगाते जाएंगे और उनकी सोल्डिंग करते जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमारी जो सर्किट है वो कैसे वर्क कर रही है। इसमें सर्किट में जो पावर सप्लाई यूनिट है हमारी वो ये है, जिसमें पावर आ रहा है। यहाँ पे हमने डीसी पावर लगा रखा है, देन रेक्टिफायर लगा रखा है। तो रेक्टिफायर लगाने का बेनिफिट ये होगा कि आप किसी भी डायरेक्शन में यहाँ इनपुट पे पावर दे सकते हैं और यहाँ पे सही डायरेक्शन में आउटपुट मिलेगा। देन एक कैपेसिटर हम लगाएंगे जो कि फिल्टर करेगा। अगर कोई रिपल आता है एसी इनपुट से तो वो फिल्टर होके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन पावर स्विच है जिससे पावर सप्लाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे इस बोर्ड के, वो ये दोनों फ्लिप फ्लॉप हैं, और इन्हीं दोनों फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके एक ऐसा सिक्वेंशियल सर्किट हमने बनाया है जो कि इनपुट ले रहा है इन स्विचेस से और आउटपुट यहाँ पे रिले को, बेसिकली आउटपुट ट्रांजिस्टर को जा रहा है, ट्रांजिस्टर से फिर रिले चल रहा है। तो यहाँ पे अगर सही कॉम्बिनेशन मिलता है तो ही ये दोनों फ्लिप फ्लॉप आउटपुट ट्रिगर करते हैं और उससे फिर ये हमारा रिले एक्टिवेट होता है। रिले से फिर ये आउटपुट पे हमने एक बल्ब लगा रखा है, बल्ब एक्टिवेट होता है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर पावर को एम्पलीफाई कर रही है, यानी डायरेक्टली इस आईसी से हम रिले को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर को हमने इनपुट दिया, ट्रांजिस्टर फिर इस रिले को ड्राइव कर रही है। यहाँ पे एक डायोड हमने लगाया है, आप देख सकते हैं। डायोड जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है रिले में, यानी कोई भी इंडक्टिव लोड हम लगाते हैं तो एक बैक ईएमएफ जनरेट हो सकता है, उसको सप्रेस करने के लिए ये एलईडी एक डायोड यहाँ पे हमें लगाना है, जो कि हमने आप देख सकते हैं यहाँ पे सही डायरेक्शन में लगाया हुआ है। कंपोनेंट्स को लगाते समय, सारे कंपोनेंट्स को लगाते समय आपको उनके डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको रेक्टिफायर लगाना है तो रेक्टिफायर में आप देखेंगे पॉजिटिव पिन यहाँ बना हुआ है, तो ये प्लस वाला पॉइंट यहाँ आना चाहिए इस कॉर्नर पे, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये दोनों एसी, जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं। देन यहाँ कैपेसिटर लगाना है, तो कैपेसिटर की जो नेगेटिव टर्मिनल होता है यानी छोटा वाला लेग वो यहाँ आना चाहिए, बड़ा वाला यहाँ आना चाहिए। या फिर आप देख सकते हैं जो माइनस साइन बना हुआ है वो नेगेटिव है, तो उससे भी मैच करा के हम यहाँ पे लगा लेंगे। रेजिस्टेंसेस को आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो एलईडीज़ हैं, एलईडीज़ को लगाते समय इनके एनोड और कैथोड को हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये भी एक डायोड ही है। तो इसका जो बड़ा वाला लेग होता है वो एनोड होता है, छोटा कैथोड। तो एनोड को सिंपली हमें इस तरफ लगाना है। यहाँ पे ये एलईडी अगर आप देख सकते हैं हमें लगानी है, तो इसका जो एनोड यानी बड़ा वाला लेग है वो बाहर की तरफ ऐसे, फिर छोटा वाला अंदर की तरफ, और हम यहाँ पे सिंपली से लगा देंगे।
और सिमिलरली इस एलईडी का भी डायरेक्शन सेम रहेगा, ऐसे ही हमें यहाँ भी इस एलईडी को लगा लेना है। तो ये एलईडी लगाने के बाद आप फिर आईसीज को लगाएंगे। आईसीज को लगाने से पहले उनके बेस को हम लगा लेंगे कि आईसी के जो बेस होते हैं वो आईसी को डैमेज होने से बचाते हैं जब हम सोल्डरिंग करते हैं उस समय, क्योंकि जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो उस समय टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आईसी डैमेज हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम बेस पहले लगा लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस हमने लगाया हुआ है इस बोर्ड पे, और इस बेस के ऊपर से आईसी को लगाते हैं, यानी जो सोल्डरिंग करेंगे हम बेस की करेंगे और बेस में फिर आईसी को हम लगा सकते हैं। लेकिन आईसी को भी लगाते समय हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। जो इसका ये कट बना हुआ है आईसी में आप देख सकते हैं वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इस आईसी का भी कट इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वो दोनों आईसी के बेस हम पहले इसी डायरेक्शन में लगा लेंगे, बेस में भी कट बना होता है तो ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, इस बेस का भी कट इसी डायरेक्शन में होगा, और इन दोनों बेस को लगा के हम सोल्डर कर लेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद फिर हम आईसी को उसके ऊपर से लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसका फ्लैट सरफेस इधर है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस ट्रांजिस्टर का भी फ्लैट सरफेस इधर हो। उसी तरह यहाँ जो डायोड लगा हुआ है इसका कैथोड ये है, एनोड ये है, जिधर स्ट्रिप बनी है वो कैथोड है, तो ये स्ट्रिप इधर आना चाहिए, आप इसी तरह से लगाएंगे। ये रिले तो इसी डायरेक्शन में ही लग पाएगा, आप इसे चेंज करके इसमें आएगा ही नहीं, पीसीबी बोर्ड के फुटप्रिंट पे नहीं आएगा ये। और यहाँ पे टर्मिनल जैक है, तो इसको लगाते समय आप ध्यान रखेंगे कि जो आउटपुट है इसका बाहर की तरफ होना कि अंदर की तरफ। तो इस तरह से सारे कंपोनेंट्स हम लगा लेंगे और फिर यहाँ पे फिर बल्ब में हम कनेक्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट है जो वो बल्ब के इस पोजीशन को आया है, और यहाँ से जो वायर निकलेगा वो इस पॉइंट पे आएगा। तो इसी तरह से हमें वायरिंग करनी है। सारे वायरिंग करने के बाद आप सिंपली से रन करा सकते हैं। आप ऑन करेंगे तो ऑन करते ही आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो करेगी। ग्लो करने के बाद आप फिर पैटर्न डालेंगे 2 3 6 8, तो एलईडी ऑन यानी रिले ऑन, और फिर कोई भी दूसरा एक स्विच प्रेस कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी सर्किट प्रॉपर वर्क कर रही है।